नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं मुदिता, लेकर आई हूं बिहार की 10 बड़ी खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। लालू प्रसाद यादव ने एआईएमआईएम को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल इमाम का कहना है कि राजद की यही भूल 2005 में भाजपा को बिहार में खड़ा कर गई थी। इमाम ने साफ कर दिया है कि अब उनकी पार्टी 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम गठबंधन का पत्र लेकर लालू के दरवाजे गए थे, लेकिन दरवाजा ही नहीं खोला गया। अब सबकी निगाहें ओवैसी पर है, जो इसी महीने बिहार आ रहे हैं और आखिरी फैसला लेंगे। जनसुराज पार्टी ने नीतीश सरकार को घेरा है। जसपा के महामंत्री किशोर कुमार ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा तंत्र हो चुका है कि सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने सवाल दागा, बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी। वहीं जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने नीतीश सरकार की 10,000 वाली रोजगार योजना को मजाक बताया। बोले, बिना ट्रेनिंग 10,000 में कौन सा बिजनेस शुरू होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है। बूथ और मतदाताओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी जहां बूथ कैप्चरिंग, दबाव या धमकी का इतिहास रहा है, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी अफसरों की लापरवाही पर भी सख्ती दिखाई है और 103 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुजफ्फरपुर में मशरूम उत्पादन के नाम पर 78 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। एजेंसी ने बैंक से पैसे निकाल लिए, लेकिन न तो संसाधन उपलब्ध कराए और न ही उत्पादन शुरू हुआ। जीविका दीदियों की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। चौंकाने वाली बात यह है कि यही एजेंसी बोचहा में 1 करोड़ के गबन में भी आरोपी है। किशनगंज में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएं। वहीं जेडीयू के संजय झा ने इंडिया अलायंस पर हमला करते हुए कहा, लालटेन वाले ने कभी कुछ नहीं दिया और न ही देंगे। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। 15 सितंबर को पीएम मोदी से हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन फारबिसगंज से दानापुर तक चलेगी और रास्ते में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और हाजीपुर जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। इसके साथ ही जोगबनी से अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू होगी। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना को और बड़ा दायरा दिया है। अब गैर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे और बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आधार, बैंक डिटेल्स समेत जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। दशहरा, दीपावली और छठ पर बिहार सरकार ने यात्रियों को तोहफा दिया है। 24 करोड़ की मंजूरी देकर सरकार ने ऐलान किया है कि इंटर स्टेट बसों के किराए में छूट दी जाएगी। इससे बिहार आने जाने वाले कामगारों और यात्रियों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान सोशल मीडिया हैंडल से बिहार में बम विस्फोट की धमकी दी गई है। धमकी में लिखा गया है, 12 सितंबर को शाम 4 बजे ब्लास्ट करेंगे, रोक सको तो रोक लो। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक और बड़ी राजनीतिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इसका नाम रखा गया है बिहार अधिकार यात्रा। जानकारी के मुताबिक ये यात्रा 16 से 20 सितंबर तक चलेगी। शुरुआत जहानाबाद से होगी और समापन वैशाली में। कुल 11 जिलों से होते हुए तेजस्वी जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।